बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज आपने इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे गंदम की फसल में पोटाश के इस्तेमाल के मतलब कि पोटाश का इस्तेमाल हम अपनी गंदम की फसल में करके अपनी पैदावार में क्या इजाफा वाकई कर सकते हैं। तो आजकल चूंकि महंगाई का दौर है, खादें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो बहुत सारे ज़मींदार भाई जो हैं वो बहुत सारी खादों का इस्तेमाल इस वक्त नहीं कर सके। तो इस लिहाज से पोटाश के बारे में मैं ज़रूरी वजाहत ये करूँगा कि इसका इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी करें। तो इस वीडियो क्लिप में एक आपको सस्ता तरीका बताता हूँ, जिसको अपनाकर आप जो है ना वो आसानी के साथ पोटाश की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो पोटाश जो है मार्केट में एसओपी की शक्ल में भी मौजूद है, तो उसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। तो सबसे पहला जो तरीका है पोटाश को खेत में डालने का वो ये है कि बिजाई के वक्त एसओपी की 1 बोरी फी एकड़ डालने से पोटाश की ज़रूरत पूरी हो जाती है, जो बिजाई के वक्त हम डालते हैं। अगर बिजाई के वक्त हम नहीं डाल सके, उसके बाद डालनी है, तो वो आसान तरीका है और थोड़े पैसों में भी हल हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम पहला पानी लगा रहे हैं गंदम को, तो लिक्विड फॉर्म में जो पोटाश 30% मार्केट में किसी अच्छी ब्रांड कंपनी की लें और पहले पानी पे 1 लीटर उसको फ्लड कर दें। तो उसके बाद दूसरा पानी आ जाएगा, मिसाल के तौर पे 1 लीटर दूसरे पानी के साथ भी आप फ्लड कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि जब वक्फे के साथ हम डालेंगे तो हमारे पास पैसों की भी गुंजाइश बन जाएगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी करके हम डाल लेंगे। तो अगर पहले पानी में 1 लीटर डाल ली है, तो तीसरा पानी जो गोब की हालत में लगना है उस पर जो है ना वो 2 लीटर या 3 लीटर इकट्ठी बाद में फ्लड कर दें। तो बेहतरीन तरीका है कि हमारा जो पोटाश की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो तीसरा तरीका ये है कि अगर हमारा खेत बदतर हालत में नहीं है, किसी वजह से पानी नहीं लग सका, तो हमने पोटाश लाजमी डालनी है, नीचे भी नहीं डाल सके। तो अब तीसरा तरीका कौन सा है, वो ये है कि वो पोटाश की स्प्रे की जाए। तो जो पोटाश की हमने स्प्रे करनी है उसके लिए लाजमी वजाहत ये है कि फोलियर सर्टिफाइड हो, यानी कि पत्तों वाली जो पोटाश स्प्रे के लिए सिफारिश करती है कंपनी वो हो। बिला वजह किसी भी पोटाश को एसओपी को या पाउडर फॉर्म को किसी को भी घोलकर बिला वजह किसी फसल पे स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसके साथ फसल का बहुत ज्यादा नुकसान बाद औक़ात हो जाता है, बजाय फायदा लेने के हम नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि जिसका कंपनी नहीं कह रही कि आप स्प्रे करें उसका स्प्रे हम नहीं करना चाहिए। जिसको कंपनी कह रही है कि इसका आप स्प्रे करें उसको स्प्रे किया जा सकता है। तो जब गोब की हालत में दाना बन जाए उस वक्त पोटाश का जो है ना फोलियर सर्टिफाइड जो है उसका एक स्प्रे कर दिया जाए, तो काफी हद तक गुजारा हो जाता है। लेकिन बेहतर तरीका तो नीचे फ्लड करने का या नीचे डालने का, अगर वो हम नहीं कर सके तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसके जरिए हम अपनी पोटाश की जरूरत जो है ना वो काफी हद तक पूरी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पोटाश के हवाले से बहुत ज्यादा जो है ना वो लिखने के ऊपर तो इसको मजमून भी लिखा जा सकता है, इतनी ज्यादा वजाहत है इसकी। दाने का जो साइज बढ़ाती है, दाने पे चमक आती है, दाने का वजन बढ़ा देती है। ये हमारा जाती तजर्बा है कि पोटाश के बगैर जहां गंदम एक मिसाल के तौर पे खाद वाले तोड़े में 50 किलो डलती है ना, तो अगर गंदम में पोटाश इस्तेमाल हुई हो तो वो तकरीबन 55-56 किलो तक डल जाती है। इस कदर जो है दाने का वजन इससे बढ़ जाता है। तो पोटाश जो है ना ये बजाते खुद दाने का हिस्सा नहीं बनती, जो नीचे हम नाइट्रोजन या फास्फोरस खाद डालते हैं उसको एक्टिवेट करके फल की तरफ लेके आती है। ये अहम अहम किरदार है इसका। तो एक और बहुत मजेदारी की बात है कि अगर आने वाले साल के लिए हमने गंदम का बीज रखना है, तो पोटाश इस्तेमाल वाला बीज जो है ना वो हम अपना रखें आने वाले साल के लिए, जिसमें हमने पोटाश इस्तेमाल किया है। तो उस बीज को आप काश्त करके देखें, इंशाल्लाह ताला उसका रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस पिछले साल उसमें पोटाश इस्तेमाल हुई है। और आने वाले साल में जब हम उसको काश्त करेंगे तो उस फसल की कुव्वत मुदाफत, फसल का खड़ा रहकर पकना और बहुत ज्यादा खुशहाली देखने को मिलेगी। तो पोटाश जो है ना ये बर वक्त जमीन में डाल देनी चाहिए। इसका मेन फायदा ये होता है कि इसके साथ फसल जो है ना वो खड़ी रहकर पकती है, गिरती नहीं है। जो कमजोर नालियां होती हैं उनको खड़ा रखने में पोटाश बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। तो पोटाश जो है ना ये जिन खासकर इलाकों में नहरी पानी अवेलेबल नहीं है, ट्यूबवेल का पानी लगता है, उन खेतों में पोटाश की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो कोशिश यही करें कि किसी अच्छी ब्रांड कंपनी की पोटाश आप लें, लोकल के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। किसी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की आप पोटाश लें लिक्विड फॉर्म में। अगर पानी के साथ फ्लड करनी है तो फिर ले लिक्विड फॉर्म में। वैसे तो पाउडर की शक्ल में जो हल पजीर है वो भी मिल जाती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म का हमारे जो है ना तजर्बे के मुताबिक रिजल्ट ज्यादा है। तो लिक्विड फॉर्म में लें
अगर पहला पानी आपने लगाना लग चुका है तकरीबन, अगर दूसरा पानी आपने लगाना तो उसके साथ आप अगर गुंजाइश 2 लीटर की है तो 2 लीटर भी इकट्ठी फ्लड कर लें, अगर 1 लीटर की गुंजाइश है तो 1 लीटर आप फ्लड कर लें। तो जब गोब की यहाँ स्टेज आनी है तो उस वक्त उसकी डोज पूरी करने के लिए, क्योंकि उस वक्त गोब की हालत में पौधे को पोटाश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो उस वक्त जो है 2 लीटर इजाफी डोज डाल के आप अपनी जरूरत को पूरी कर सकते हैं। तो आज की बात का खुलासा ये है कि सब खादों से ज्यादा जो है ना जरूरत की अहमियत हमें जो है वो पोटाश है, ये एक लाजमी अंसर है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मोहम्मद सुहेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।